प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में पढ़े थे। कूलाम के नियम से हम लोगों ने फार्मूला निकाला था F = 1/4πε0 Q1/Q2/R², जिसमें हमने इसको ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता बताया था। निर्वात की विद्युतशीलता को हम अंग्रेजी में परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ε0 परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किन्हीं दो आवेशों को वैक्यूम में यानी निर्वात में किन्हीं स्थान पर रखते हैं, किसी स्थान पर, और उनके बीच लगने वाले बल की गणना करते हैं। एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये Q1 और ये Q2, इसके बीच की दूरी R। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, जो ये फार्मूला हमने निकाला F = 1/4πε0 Q1/Q2/R²। दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला बल है, लेकिन ये दोनों आवेशित पिंड कहाँ पर रखे हुए हैं? इनके बीच वैक्यूम है, निर्वात है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसी फार्मूले में कि इनके बीच अगर हम किसी कुचालक पदार्थ को रख दें, इन दो चालकों के बीच किसी कुचालक पदार्थ को रख दें, अर्थात हम एक ये रख दें, इस तरह से कोई माध्यम रख दें। ये लकड़ी है, कुचालक पदार्थ है, कांच है, मोम है, अभ्रक है, यानी कुछ भी कुचालक पदार्थ इसके बीच रखते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच एक कुचालक पदार्थ रखने पर इनके बीच जो पहले बल कार्य कर रहा था, उस बल में कुछ कमी आ जाती है। अब कितनी कमी आ जाती है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि इन दोनों आवेशों को हमने कहाँ पर रखा है कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में। इनके बीच के परावैद्युतांक वाला एक माध्यम है। परावैद्युतांक क्या है? अभी इसकी वैल्यू के बारे में अच्छे से चर्चा भी होगी, लेकिन के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इन दोनों आवेशों को रख देने पर, अर्थात इसके बीच कोई माध्यम रख देने पर बल के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो हम इसको Fm लिखेंगे। Fm मतलब F इन मीडियम = 1/4πε0 K। यही परावैद्युतांक K यहाँ आ जाता है Q1/Q2/R²। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर K आ गया। K क्या है? ये जो फोर्स था, पहले जो बल था, इस बल को K से डिवाइड कर रहे हैं। यानी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच निर्वात में बल यदि 100 न्यूटन लग रहा था, 100 न्यूटन लग रहा था, और एक हमने इसमें जो माध्यम रखा के परावैद्युतांक का, उसकी वजह से इन दोनों के बीच लगने वाला बल 50 न्यूटन रह गया। पहले 100 न्यूटन बल कार्य कर रहा था, अब हमने कोई माध्यम रख दिया तो वो 50 न्यूटन बल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बल फोर्स जो है 1/2 हो गया, फोर्स 1/2 हो गया। अब इसी को हम समझेंगे कि ये 1/2 है,
तो ये 2 क्या है, यही 2 के की वैल्यू है। अब हम यहाँ से समझेंगे कि अगर पहले 100 न्यूटन फोर्स कार्य कर रहा था, हमने कोई दूसरा माध्यम बीच में रखा, और जब दूसरा माध्यम बीच में रखा तो यही फोर्स 25 न्यूटन हो गया। पहले 100 था, बाद में 25 हो गया, यानी 25 रह गया, तो ये कितने गुना हो गया, 1/4। 25/100 1/4, यानी पहले का फोर्स 100 था, बाद वाला 25 रह गया, यानी कि 1/4 टाइम्स हो गया। ये के की वैल्यू है, यानी के की वैल्यू अगर 4 है तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। के की वैल्यू यदि 2 है तो फोर्स 1/2 हो जाएगा। के की वैल्यू इज इक्वल टू अगर 1 है तो 1 निर्वात के लिए होता है, तो इसके बल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के इज इक्वल टू अगर 3 रख दें, के इज इक्वल टू 2.5 रख दें, उसके आधार पर हम यहाँ समझेंगे। अब देखिए कैसे हम कह रहे हैं कि अगर 1/2 हो जाएगा तो 2 के की वैल्यू होगी। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एफ एम इज इक्वल टू, इसमें से 1/k अलग कर लेते हैं, इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। इसे हम देख रहे हैं क्या है, एफ। एफ एम इज इक्वल टू 1/k और एफ। अब देखिए मैं बता रहा था कि अगर इनके बीच 100 न्यूटन फोर्स कार्य कर रहा है, पहले कब, जब ये दोनों निर्वात में रखे हैं, तो इसके वैल्यू को अगर हम करते हैं 100 और के को 2 रखते हैं, तो एफ एम इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 न्यूटन। यानी k इज इक्वल टू 2 तो फोर्स कितना हो गया, 1/2। k इज इक्वल टू 4 तो फोर्स कितना हो गया, 1/4। यानी कि इसको हमें ध्यान रखना है कि परावैद्युत माध्यम जितना ही अधिक परावैद्युतांक वाला रखा जाएगा, बल उतना ही कमजोर होता जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य अगर कोई उच्च परावैद्युतांक वाला हम माध्यम रखते हैं, या कोई कुचालक पदार्थ रखते हैं, उसी को कह सकते हैं कुचालक पदार्थ भी है, रखते हैं, तो वो पहले वाले यानी निर्वात वाले बल को कम करता है। तो कितना कम करता है वो के की वैल्यू पर निर्भर करता है। यहाँ से हम देख सकते हैं के है 1/k, ये एफ यानी ये पहले वाला बल है, F/k। अब के की वैल्यू जितनी होगी पहले वाले बल का उतना ही अनुपात हो जाएगा। अब इसके आगे थोड़ा समझेंगे। यहाँ से एक संबंध मिलेगा हमें, F इज इक्वल टू के इंटू एफ एम। ये फोर्स निर्वात का, ये फोर्स माध्यम का, और ये उस माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एक वैल्यू होती है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, ये ε0 इंटू के, इसको अब आगे लेके चलते हैं। एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। इस के ε0 के स्थान पर हम एक नई वैल्यू रखते हैं, एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन क्या है,
एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम रखा गया अब उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। तो हमें एक संबंध यहाँ से मिला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। अब के इज इक्वल टू निकालते हैं जरा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो। इसी के को हम एक और वैल्यू में लिखते हैं एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर और के एक ही वैल्यू है, लेकिन इसे क्या अलग नाम देते हैं और इसे अलग नाम देते हैं। ये के क्या है, परावैद्युतांक, किसका, जिस माध्यम को हमने इसमें रखा उस माध्यम की एक वैल्यू होती है, उसी को उसका परावैद्युतांक कहते हैं। तो के इस माध्यम का परावैद्युतांक है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये एक विमाहीन राशि होती है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि विद्युतशीलता में विद्युतशीलता का भाग हो रहा है, यानी एक ही राशि में एक ही राशि का भाग है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता, ये एक अनुपात होता है। उसी तरह से ये एप्सिलॉन आर, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता और ये माध्यम की विद्युतशीलता, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसी को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो अब हमें यहाँ से एक फार्मूला ये भी याद करना है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और नंबर 3 यहाँ से हम इसको अलग लिख लेते हैं, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एक संबंध ये है, इसी को हम कहेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निर्वात में दो आवेश रखे हैं, उनके बीच की दूरी इतनी है, उन पर इतने न्यूटन बल कार्य कर रहा है। यदि उन्हीं को हम किसी माध्यम में रख दें जिस माध्यम का परावैद्युतांक के इज इक्वल टू इतना है, तो अब FM यानी फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट करो, तो हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई मीडियम रखा जाएगा तो एप्सिलॉन जीरो के फार्मूला हम रख लेंगे, और एप्सिलॉन जीरो के की जगह पर हम के, एप्सिलॉन जीरो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन जो है निर्वात की विद्युतशीलता, फिर इसके अनुपात को हम निकालते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता अनुपात निर्वात की विद्युतशीलता को हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस तरह से कूलाम के नियम से संबंधित जो भी चीज़ें अगले वीडियो में बाकी रह गया था, तो उसको आज हमने ये पूरा कर दिया। इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, ध्यान रखेंगे। एक ये संबंध F इज इक्वल टू के इंटू FM, यहाँ से FM इज इक्वल टू F अपान के। उसके बाद एक फार्मूला इसे लर्न करना है और एक ये,
और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि माध्यम का परावैद्युतांक और निरपेक्ष विद्युतशीलता ये दोनों एक ही वैल्यू है, बस नाम अलग अलग है।